Subject Science, Class 5th, Chapter 15, Synthetic Materials. Synthesis means making something by putting together two or more things. सिंथेसिस का मीनिंग यह होता है कि कोई भी चीज दो या उनसे ज़्यादा चीज़ों को मिलाकर बनना। इन्हें आर्टिफिशियल मटेरियल्स या तो मैन मेड मटेरियल्स भी कहा जाता है। सिंथेटिक मटेरियल्स में फर्स्ट हमने प्लास्टिक्स के बारे में जाना था कि व्हाट इज़ गुड अबाउट प्लास्टिक्स। हमने प्रीवियस चैप्टर में देख लिया कि प्लास्टिक के बारे में अच्छा क्या है, उनकी प्रॉपर्टीज एंड यूसेस के बारे में भी हमने प्रीवियस चैप्टर में देख लिया है। नेक्स्ट हमने व्हाट इज़ बैड अबाउट प्लास्टिक्स, यानी प्लास्टिक्स के बारे में खराब क्या है, उनके बारे में भी हमने प्रीवियस चैप्टर में देख लिया है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सिंथेटिक फाइबर्स। फाइबर्स टू टाइप्स के होते हैं, फर्स्ट नेचुरल फाइबर्स एंड सेकंड वन सिंथेटिक फाइबर्स। You know that we spin threads or yarns out of natural fibers present in cotton, silk and wool. फर्स्ट थोड़ा हम नेचुरल फाइबर के बारे में देख लेते हैं। नेचुरल फाइबर्स यानी जिन चीज़ों को प्लांट्स एंड एनिमल्स में से निकाला जाता है, यानी जो फाइबर्स एनिमल्स एंड प्लांट में से मिलता है उनको नेचुरल फाइबर्स कहा जाता है। जैसे कि कॉटन, सिल्क, वूल। कॉटन जो है वो हमें कॉटन प्लांट में से मिलता है, सिल्क वॉर्म्स में से मिलता है एंड वूल जो है वो हमें सिप में से मिलता है। तो जो फाइबर्स प्लांट्स एंड एनिमल्स में से मिलता है उनको क्या कहा जाता है, नेचुरल फाइबर्स कहा जाता है। फाइबर को ट्विस्ट करके खींचने से क्या बनता है, यान बनता है। यानी फाइबर में से क्या बनाया जाता है, यान यानी थ्रेड, धागा बनाया जाता है। एंड वो धागे से यानी वो यान से क्या बनाया जाता है, फैब्रिक यानी क्लॉथ, कपड़ा बनाया जाता है। जैसे कि हम कॉटन की बात करें तो कॉटन जो है वो क्या है, नेचुरल फाइबर है। तो उनको ट्विस्टेड करके उनको खींचा जाता है एंड उसमें से यान बनाया जाता है, यानी उसमें से धागा बनाया जाता है, थ्रेड बनाया जाता है। एंड वो थ्रेड से क्या बनाया जाता है, फैब्रिक यानी कपड़े बनाए जाते हैं। लेकिन इस चैप्टर में हम सिंथेटिक फाइबर्स के बारे में ही देखने वाले हैं। सिंथेटिक फाइबर्स मीन्स मैन मेड फाइबर्स। सिंथेटिक फाइबर्स जो लैबोरेटरीज या फैक्ट्रीज में बनाया जाता है उन्हें मैन मेड फाइबर्स या आर्टिफिशियल फाइबर्स भी कहा जाता है, क्योंकि उनको हम खुद बनाते हैं। वो नेचुरल फाइबर्स नहीं है, वो मैन मेड फाइबर्स है। We also make yarn out of synthetic materials like nylon, acrylic and polyester. Synthetic materials like nylon, acrylic, polyester जैसी सिंथेटिक मटेरियल्स से भी यान यानी धागा बनाया जाता है। The molecules joined up to make synthetic fibers come from nature. सिंथेटिक फाइबर्स बनाने के लिए जो उसमें जो मॉलिक्यूल्स ज्वाइन करते हैं, यानी उसमें जो मॉलिक्यूल्स उसमें ऐड करते हैं, तो वो मॉलिक्यूल्स नेचर से आते हैं। दे मे कम फ्रॉम कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस और कॉटन। वे कोल यानी कोयला, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस या कॉटन से आ सकते हैं। But when these molecules are joined up, they produce fibers with properties that are very different from those of natural fibers. लेकिन जब मॉलिक्यूल्स यानी अणुओं जो है वो आपस में जुड़ जाते हैं तो वो एक ऐसे फाइबर्स का प्रोड्यूस यानी उत्पादन करते हैं जो नेचुरल फाइबर से बिल्कुल अलग होता है। यू रिमेंबर दैट नेचुरल फाइबर्स मीन्स जो फाइबर्स
हमें एनिमल्स एंड प्लांट में से मिलता है उन्हें नेचुरल फाइबर्स कहा जाता है। एंड सिंथेटिक फाइबर्स यानी मैन मेड फाइबर्स, जो मानव निर्मित यानी हम उसको बनाते हैं। हाउ इज सिंथेटिक यार्न मेड? सिंथेटिक यार्न कैसे बनता है वो थोड़ा देखते हैं। द सिंथेटिक मटेरियल इज डिजोल्व्ड और मेल्टेड टू फॉर्म अ थिक पेस्टी लिक्विड। थिक पेस्टी लिक्विड बनाने के लिए सिंथेटिक मटेरियल को क्या किया जाता है? मेल्टेड यानी पिघलाया जाता है। दिस पेस्टी लिक्विड इज देन फोर्स्ड आउट थ्रू होल्स इन अ मेटल डिस्क। फिर वो पेस्टी लिक्विड को क्या किया जाता है? आप लोग पिक्चर में देखिए कि जो मेटल की डिस्क है उसमें क्या है? होल्स। तो वो होल्स में से वो पेस्टी लिक्विड को पास किया जाता है यानी निकाला जाता है। द लॉन्ग thin fibers that come out of the holes are drawn together and cooled to form yarn. मेटल की डिस्क में से जो लॉन्ग थिन फाइबर्स निकलता है उसको क्या किया जाता है? एक साथ उसको खींचा जाता है एंड उसको यार्न बनाने के लिए उसको वाटर में क्या किया जाता है? कूल्ड किया जाता है, ठंडा किया जाता है। एंड जैसे ही वो फाइबर्स वाटर में कूल्ड यानी ठंडे होते हैं तो उसमें से क्या बनता है? यार्न यानी थ्रेड, धागा बनता है। यूजेस ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स। सिंथेटिक फाइबर्स के यूजेस यानी उनके उपयोग। सिंथेटिक फाइबर्स आर यूज्ड टू मेक फैब्रिक यानी क्लॉथ, सॉक्स, स्वेटर्स, ब्लैंकेट्स, कारपेट्स, मॉस्किटो नेट्स, आर्टिफिशियल सिल्क, लेस, रोप्स, brushes, parachutes, bags, and even the threads surgeons use to stitch up wounds. सिंथेटिक फाइबर्स का यूज्ड फैब्रिक, मैंने आपको पहले ही बताया कि फैब्रिक यानी क्लॉथ्स बनाने के लिए, कपड़े बनाने के लिए, सॉक्स, स्वेटर्स, ब्लैंकेट्स, कारपेट्स, मॉस्किटो नेट्स, आर्टिफिशियल सिल्क, लेस, रोप्स, ब्रशेस, पैराशूट्स, बैग्स। इवन सर्जन्स यानी जो डॉक्टर्स होते हैं वो वुंड्स यानी घाव पर जब स्टिचेस करते हैं तब वो कौन से थ्रेड्स का यूज्ड करते हैं? सिंथेटिक फाइबर्स का जो थ्रेड होता है उनका वो यूज्ड करते हैं। आप लोग देख सकते हो कि ऊपर जितने भी चीज़ें दिखाई दे रही है वो सब सिंथेटिक फाइबर्स से बनी हुई होती है। आर सिंथेटिक फाइबर्स गुड और बैड? सिंथेटिक फाइबर्स जो है वो गुड है या बैड है? सिंथेटिक फाइबर्स हैव सम क्वालिटीज दैट मेक देम बेटर देन नेचुरल फाइबर्स। सिंथेटिक फाइबर में कुछ ऐसी क्वालिटीज होती है जो नेचुरल फाइबर से क्या बनाते हैं? बेटर बनाते हैं। दे आर ऑल्सो वर्स देन नेचुरल फाइबर्स इन सम वेज। सिंथेटिक फाइबर्स की कुछ क्वालिटीज़ ऐसी होती है जो नेचुरल फाइबर्स से बेटर है, लेकिन सिंथेटिक फाइबर्स जो है वो नेचुरल फाइबर से कुछ तरीकों से क्या है? वो खराब है। दैट इज वाई क्लोथ्स आर ऑफन मेड ऑफ मिक्सड फाइबर्स दिस डेज। यही कारण है कि जो क्लॉथ्स, कपड़े जो है वो मिक्सड फाइबर्स से बने होते हैं। Mixed fibers are combinations of synthetic and natural fibers. Mixed fibers यानी synthetic fibers and natural fibers दोनों का क्या होता है? कॉम्बिनेशन यानी दोनों का मिश्रण होता है। The good side of synthetic fibers. सिंथेटिक फाइबर्स के बारे में अच्छा क्या है वो फर्स्ट देख लेते हैं। फर्स्ट, सिंथेटिक फाइबर्स आर चीपर देन नेचुरल फाइबर्स। सिंथेटिक फाइबर्स जो है वो नेचुरल फाइबर्स की तुलना में क्या होते हैं? चीपर यानी वो सस्ते होते हैं। सेकंड, दे स्ट्रेच एंड देन कम बैक टू देयर ओरिजिनल साइज, सो दे मेक बेटर सॉक्स एंड स्टॉकिंग्स। स्ट्रेच यानी उनको खींचा जाता है एंड हम उसको छोड़ देंगे तो वो वापस अपनी ओरिजिनल साइज में आ जाते हैं।
एंड उनका यूज्ड जो है वो बैटर सॉक्स बनाने के लिए किया जाता है। थर्ड, इट इज ईजियर टू वॉश एंड ड्राई क्लॉथ्स मेड ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स। सिंथेटिक फाइबर्स से बने क्लॉथ्स यानी कपड़ों को वॉश, धोना एंड उसको सुखाना आसान है। फोर्थ, सिंथेटिक फाइबर्स डू नॉट फेड। सिंथेटिक फाइबर्स डू नॉट फेड, फेड यानी उनका जो कलर होता है वो नहीं जाता है। सिंथेटिक फाइबर्स से बने जो कपड़े जो होते हैं उनका कलर नहीं जाता है। जैसे कि हम कॉटन क्लॉथ्स की बात करें तो कॉटन के जो कपड़े होते हैं तो थोड़े ही दिनों में वो कॉटन के कपड़े में से कलर जो है वो चला जाता है। लेकिन सिंथेटिक फाइबर्स से बने जो कपड़े होते हैं उनका कलर नहीं जाता है। दे लास्ट लॉन्गर, यानी सिंथेटिक फाइबर्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, लास्ट लॉन्गर यानी वो टिकाऊ होते हैं। सिक्स्थ, क्लॉथ्स मेड ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स रिटेन देयर फॉल्स एंड प्लीट्स सो दे डू नॉट हैव टू बी आयरन्ड। सिंथेटिक फाइबर्स से बने जो क्लॉथ्स कपड़े होते हैं उसमें हमें प्रेस करने की ज़रूरत नहीं होती है। जैसे कि हम कॉटन क्लॉथ्स की बात करें तो जैसे कि कॉटन क्लॉथ्स को वॉश करेंगे तो उसके बाद वो कॉटन क्लॉथ्स में क्या करना पड़ता है, प्रेस करना पड़ता है। लेकिन सिंथेटिक फाइबर्स से बने जो क्लॉथ्स होते हैं उसमें प्रेस करने की ज़रूरत नहीं होती है क्योंकि वो वैसे की वैसे ही रहते हैं। सेवंथ, moths and other insects do not attack synthetic fibers. moths and जो insects जो कीड़े होते हैं वो सिंथेटिक फाइबर्स पर अटैक नहीं करते हैं। द बैड साइड ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स, सिंथेटिक फाइबर्स की बैड साइड यानी उनके बारे में खराब क्या है। फर्स्ट, सिंथेटिक फाइबर्स बर्न वेरी इजीली एंड स्टिक टू द स्किन। सिंथेटिक फाइबर्स जो है वो आसानी से बर्न यानी जल जाते हैं एंड वो स्किन पर चिपक जाते हैं। सो क्लोथ्स मेड ऑफ सच फाइबर्स शुड नॉट बी वॉर्न इन द किचन। तो इसलिए किचन में हमें सिंथेटिक फाइबर्स के कपड़े पहनकर काम नहीं करना चाहिए क्योंकि सिंथेटिक फाइबर्स के जो कपड़े होते हैं वो बर्न इजीली यानी वो आसानी से जल जाते हैं। इसलिए जब हम किचन में काम करते हैं तब हमें किचन में सिंथेटिक फाइबर्स के कपड़े पहनकर नहीं जाना चाहिए क्योंकि सिंथेटिक फाइबर्स के जो क्लॉथ्स होते हैं वो आग को जल्दी से पकड़ते हैं। सेकंड, सिंथेटिक फाइबर्स डू नॉट एब्जॉर्ब मॉइस्चर। सिंथेटिक फाइबर्स जो है वो मॉइस्चर को यानी नमी को वो एब्जॉर्ब अवशोषित नहीं करते हैं। सो क्लॉथ्स मेड ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स मेक वन फील अनकंफर्टेबल इन समर व्हेन वन स्वेट्स अ लॉट। हमें समर में सिंथेटिक फाइबर्स के क्लॉथ्स नहीं पहनने चाहिए। अगर हम समर में सिंथेटिक फाइबर्स के क्लॉथ्स को पहनते हैं तो हम अनकंफर्टेबल फील करेंगे क्योंकि इट इज़ हार्मफुल आवर हेल्थ, हमारी हेल्थ के लिए वो क्या है, हार्मफुल है। समर में क्या होता है कि हमारी बॉडी में से बहुत सारा पसीना निकलता है तो ये सिंथेटिक फाइबर्स के जो क्लॉथ्स होते हैं अगर वो हम समर सीजन में पहनेंगे तो हमारी बॉडी में से जो पसीना निकलता है उसको वो सोख नहीं पाता है। Besides, they do not have enough air spaces so the skin cannot breathe. इसके अलावा सिंथेटिक फाइबर्स के जो क्लॉथ्स होते हैं उसमें इनफ स्पेस नहीं होती है, हवा जाने के लिए इनफ स्पेस नहीं होती है, जिसके कारण क्या होता है कि हमारी स्किन जो है वो ब्रीथ यानी सांस नहीं ले सकती है। थर्ड, क्लॉथ्स मेड ऑफ सम सिंथेटिक फाइबर्स शाइन इन एन अगली वे। कुछ सिंथेटिक फाइबर्स से बने जो क्लॉथ्स कपड़े होते हैं वो बहुत खराब तरीके से शाइन यानी चमकते हैं। फोर्थ, दे क्लिंग टू द स्किन एंड कैन इरिटेट द स्किन। फाइबर्स के जो क्लॉथ्स होते हैं वो स्किन यानी त्वचा पर वो क्लिंग यानी चिपके रहते हैं एंड
वो इरिटेट यानी त्वचा पर जलन कर सकते हैं। तो इस तरह सिंथेटिक फाइबर्स की कुछ गुड साइड भी है एंड कुछ बैड साइड भी है। आज का हम यहाँ तक रखते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम अदर सिंथेटिक मटेरियल्स के बारे में जानेंगे।